हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शाहिद अंसारी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जैसा कि आपको स्क्रीन पर नजर आने वाला है, आज हम प्रोजेक्ट डिस्कस करने वाले हैं असेसमेंट एजेंसी का जो निकला हुआ है उत्तर प्रदेश के लिए। लेकिन वीडियो चालू करने से पहले प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक का बटन दबाना है। कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स पर अपना सवाल लिखकर भेज सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे नंबर पर आप कॉल्स करके भी जानकारी ले सकते हैं। तो आइए वीडियो चालू करते हैं। तो देखिए, इस समय आपकी स्क्रीन पर जो है उत्तर प्रदेश स्किल डेवलपमेंट मिशन की एक आरएफपी है, जो आप यूपीएसडीएम की वेबसाइट से भी जो है वो ले सकते हैं उसको भी। आइए तो एक बार इस आरएफपी को जो है हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ उत्तर प्रदेश स्किल डेवलपमेंट मिशन, और ये जो एड्रेस दे रखा है यह गवर्नमेंट आईटीआई कैंपस अलीगंज लखनऊ का है। यानी आपको लखनऊ में इस एड्रेस पर ही ये वाली आरएफपी जो है वो जमा करानी है। टू द ऑर्गेनाइजेशन हेड असेसमेंट एजेंसीज अप्रूव्ड बाय एनएससीवीईटी। यहाँ हम देख सकते हैं कि ये एक लेटर है। यहाँ लिखा हुआ है कि एम्पैनलमेंट ऑफ असेसमेंट एजेंसी, यानी यूपीएसडीएम को उत्तर प्रदेश स्किल डेवलपमेंट मिशन को असेसमेंट एजेंसी की रिक्वायरमेंट है। और यहाँ पर कुछ इस तरीके की चीजें लिखी हुई कि जो यूपीएसडीएम है वो रिकॉग्नाइज्ड है एनसीवीटी से, और एनसीवीटी के अंडर जो यूपीएसडीएम को कुछ असेसमेंट एजेंसीज की रिक्वायरमेंट है, और वो ऐसी असेसमेंट एजेंसीज रिक्वायर्ड है जो कुछ अलग अलग जॉब रोल्स मीडिया एंड एंटरटेनमेंट सेक्टर में एसेस कर सके बच्चों को। तो ये उसी की वजह से जो है ये एक आरएफपी निकला हुआ है, और ये आरएफपी जो है www.upsdm.gov.in इस वेबसाइट पर अवेलेबल भी है। ठीक है, तो ये यहाँ ये बात कही गई है। तो मोटा मोटा ऐसी असेसमेंट एजेंसी जो मीडिया और एंटरटेनमेंट सेक्टर में असेसमेंट करती है, या जिन कंपनीज को, जिन संस्थान को मीडिया एंड एंटरटेनमेंट सेक्टर में एग्जाम लेने का, असेसमेंट लेने का एक्सपीरियंस है, अनुभव है, वो इस आरएफपी को फाइल कर सकती हैं और एज एन असेसमेंट एजेंसी यूपीएसडीएम के साथ मिलकर काम कर सकती है। जैसा कि मेरे प्रीवियस वीडियोज में मैंने आपको बताया कि असेसमेंट एजेंसी जो होती है वो एक बहुत ज़्यादा मतलब सिस्टम को बेनिफिट करती है, आपको भी बेनिफिट करती है इसमें, क्योंकि ट्रेनिंग पार्ट नहीं होता, बच्चों को ट्रेन नहीं करना होता, इसमें डायरेक्टली एग्जाम लेना होता है, और एग्जाम जो भी लेते हैं उसका पेमेंट आपको मिल जाता है। तो इजी होता है ये वाले प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट करना एज कम्पेयर टू ट्रेनिंग प्लेसमेंट। ये वाले इजी होते हैं, तो इसलिए ज़्यादातर लोगों के पास मतलब जो अगर एक्सपीरियंस है इस तरीके का तो डायरेक्टली असेसमेंट एजेंसी लेना पसंद करते हैं। तो आइए एक बार देखते हैं हम कि आगे इस आरएफपी में क्या क्या दिया हुआ। सिंपल एक, वैसे मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि ये एक लेटर है, और लेटर के बाद अपने पास कुछ फॉर्म्स हैं, वो फॉर्म्स हमें जमा कराने हैं। फॉर्म्स हम देख लेते हैं, ये 16 मई को निकला हुआ है फॉर्म, हम देख लेते हैं। ये एप्लीकेशन फॉर्म है, यहाँ पर आपको अपने जो मतलब संस्थान का नाम लिखना है, और ऑलरेडी ये सारी चीज़ें फिल्ड यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ हमें कुछ भी नहीं करना, अपनी संस्थान का सील साइन करना है, नेम, डेजिग्नेशन, फोन नंबर, ईमेल करके ऑथराइज सिग्नेटरी सील साइन करके आपको लेटर हेड पर निकाल लेना है। बेसिक डिटेल्स यहाँ पर मांगी हुई है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम कौन सा है, पेरेंट कंपनी है, लीगल एंटिटी है, पैन, जीएसटी, डेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, कंप्लीट एड्रेस, ऑर्गेनाइजेशन ईमेल आईडी, ये सारी चीज़ें जो है वो हमें भरनी है यहाँ पर, और सब लेटर हेड पर निकाल लेना है। यहाँ पर हमें जो है क्या एक्सपीरियंस है, कौन से सेक्टर में आपने काम किया हुआ है, कितना एक्सपीरियंस है, कौन से क्वालिफिकेशन में काम किया हुआ है, कितना आप उसमें मतलब काम कर चुके हैं, ये सारी चीज़ें लिस्ट जो है आपको बनाकर देनी। लिस्ट ऑफ एसेसर्स, कितने एसेसर्स आपके पास उस पर्टिकुलर जॉब रोल में हैं, और क्या वो टीओए सर्टिफाइड हैं या नहीं है, वो सारी की सारी यहाँ पर आपको डिटेल लिखनी है। यहाँ पर आपको जॉब रोल का नेम लिखना है, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, सर्टिफाइड है या नहीं है, सर्टिफाइड मतलब ट्रेनिंग ऑफ एसेसर, टीओए सर्टिफाइड है या नहीं है, इसके अलावा सर्टिफिकेट वैलिडिटी, फुल टाइम है, पार्ट टाइम है, आपने किस तरीके से रखा हुआ है, प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ असेसमेंट एजेंसीज, अगर आपने कभी भी मतलब कहीं भी असेसमेंट कंडक्ट कराए हैं लास्ट 3 ईयर्स में तो उसका जो है क्या क्या आपके पास रिकॉर्ड है, कौन सी स्कीम में आपने असेसमेंट किया है, कितने लास्ट 3 साल के आपको करना है, टोटल असेसमेंट कितने दिए हैं, और इसमें मीडिया एंड एंटरटेनमेंट में आपने कितने जो है असेसमेंट किए हैं। इसके अलावा ये जो भी डिक्लेरेशन हमें देना है, और ये सारी चीज़ें जो है मतलब भरकर हमें एक डिक्लेरेशन देना है, और कुछ नहीं करना, यहाँ लिख रखा है। तो आर यू ट्रेनिंग पार्टनर, स्किल इको सिस्टम, ये सारी चीज़ें जो है वो बताई हुई हैं यहाँ पर कि आप क्या मतलब ट्रेनिंग पार्टनर है या नहीं है, डू यू हैव लिंकेजेस इन अदर ऑर्गेनाइजेशन असेसमेंट डोमेन, डू यू हैव द कैपेसिटी टू डेवलप क्वेश्चन बैंक्स, ये सारी चीज़ें आपको लिखकर इसमें देनी है।
तो इस तरीके का एक छोटा सा RFP है, इसमें 4 से 5 फॉर्म्स जो हैं वो मांगे गए हैं और बड़ा छोटा सा RFP है, लेकिन इसके साथ अगर आपका असेसमेंट एजेंसी है या अनुभव है तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स इसमें आपको लगाने पड़ेंगे, जिसमें आपको पूरी तरीके से बनाना पड़ेगा कि आपने कौन कौन से स्टेट में कितने असेसमेंट लिए, कितने बच्चों को आपने असेस किया है, इस तरीके की सारी डिटेल्स जो है वो आपको इसमें अटैच करके ये लखनऊ जो है अलीगंज आपको पहुंचाना रहेगा। तो ये था एक हमारा छोटा सा वीडियो जिसमें आपको हमने बताया कि असेसमेंट एजेंसी किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास भी इस तरीके का अनुभव है तो आप भी असेसमेंट एजेंसी जो है वो अप्लाई कीजिए UPSDM के लिए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग माय वीडियोस। इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं जिससे आपको आने वाले हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे। टिल देन थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग माय चैनल। थैंक यू।